अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन और एग के सैंडविचेस और चिप्स। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 3 अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं पानी में और इसको तेज़ आंच पर 7.5 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। तो उसके बाद हम बॉईल जब हो जाएंगे तो तैयार करेंगे। एक तवा लिया है मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसके ऊपर और इसमें मैंने स्लाइसेस लिए हैं दोनों साइड से। मैंने इनको तैयार करना है और आप अपने जितना आपने मटेरियल लगाना है उस हिसाब से आप स्लाइसेस लेंगे। मैंने 8 स्लाइस लिए हैं 3 अंडों के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे साइज़ बनाएं बड़े। अंडे बॉईल हो चुके हैं हमारे, ठंडे करके इनका छिलका उतार लेंगे। ऑयल इधर ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने मैदा डाला है क्योंकि मैंने चिप्स फ्राई करने हैं आलू, और इससे ये कि ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसको जो है मैदे को मिक्स कर लेंगे और आलू जो है मैंने 4 अदद काटे हुए हैं और फिर इनको जो है इसमें फ्राई कर लेंगे। और साथ साथ सारी चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। तो ये साथ साथ मैं इसलिए आपको बताती रहती हूँ कि काम निपटाते रहने चाहिए। तो साथ ही हम जो है वो अंडे बॉईल हो चुके थे, उनके छिलके उतार के नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और लेमन जूस 1 टेबल स्पून डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फ्राइज़ हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही क्रंची और ज़बरदस्त किस्म के फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने निकाल लिया है और अब जो है वो इसमें मटेरियल में चिली सॉस 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। म्यूज़ सॉस जो है 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर चिकन मैंने बॉईल किया हुआ है 1/2 कप, इसको मैंने बोल में डाल दिया है और इसमें 1/2 टीस्पून के करीब नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून लेमन जूस मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और फिर म्यूज़ सॉस 2 टेबल स्पून डालेंगे और केचप भी 2 टेबल स्पून डालकर इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है आइसबर्ग के कुछ पत्ते मैंने हाथ से तोड़ के इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से 3-4 पत्ते, और फिर इसको मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम सैंडविचेस बनाना शुरू कर देंगे। और स्लाइसेस जो पहले सेके थे उस पर अंडे वाला मटेरियल मैं लगा रही हूँ और इससे आपके जो है वो बनेंगे तकरीबन ये 4 मैं ले रही हूँ तो आपके 8 बनेंगे। और चिकन के अब मैं लगा रही हूँ, ये भी इतने ही बनेंगे, आपके 16 सैंडविचेस बनेंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कितना यूज़ करते हैं, उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। किनारे काट लें, ना भी काटें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो है वो सैंडविचेस अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, एक क्रंची सैंडविच है और एक जो है सॉफ्ट है। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और साथ जो है फ्राइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंची फ्राइज़ हैं, उसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। और मेरी कोशिश भी यही रही है कि हमेशा से कि बहुत ही आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ ताकि हर कोई इसको बना सके। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। यकीन करें इस पे कोई पैसे नहीं लगते, आपको मुफ्त में जो है एक नई रेसिपी देखने को मिल जाती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।